श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की श्री बलभद्र जी महाराज की श्री सुभद्रा महारानी की श्री हनुमान जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की श्री भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की जय जय सीताराम। हरि ओम तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शाण्डिल्याह्वयवंशवारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः
बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री जगन्नाथ भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन चरित्र का हम सभी लोग अनुशीलन करें। उसके पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन श्रद्धा भक्ति के साथ कर लें। पश्चात भगवान की कथा का आस्वादन करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम, श्री राम
जगन्नाथ भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय सीताराम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री जगन्नाथ, जिनके पावन क्षेत्र में, जिनकी पावन सन्निधि में विराजमान होकर हम सभी लोग भगवत चर्चा श्रवण करने के लिए समुत्सुक हैं। आज की इस कथा में पधारे हुए पूज्य आचार्य चरण, संत वृंद, दूर दूर से आए हुए धर्मानुरागी सज्जनों, इस कथा के मुख्य यजमान एवं आयोजक श्री गोविंद बाबू लोहिया हैदराबाद, जिनके संकल्प से कथा जगन्नाथपुरी में आज प्रारंभ हो रही है। पहले ऐसा संकल्प था कि वानमा मलई तोताद्री जीयर स्वामी जी महाराज का यहाँ पर चातुर्मास्य होगा और उस चातुर्मास्य में वाल्मीकि रामायण की कथा पुरी में होगी, लेकिन कुछ विशेष कारणों से जीयर स्वामी जी का, वानमा मलई तोताद्री जीयर स्वामी जी का चातुर्मास दक्षिण भारत में ही हो रहा है, नांगुनेरी में ही, तोताद्री में ही। तो फिर ये हुआ कि कथा को क्या किया जाए। तो गोविंद बाबू ने कहा कि कथा तो होगी ही होगी, जगन्नाथपुरी में संकल्प है कथा का, तो फिर जगन्नाथपुरी में 9 दिन रहकर राम जी की चर्चा हम लोग श्रवण करें। हमने कहा इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और आज वो संकल्प पल्लवित और पुष्पित हुआ। आज ये 9 दिवसीय राम कथा का सत्र प्रारंभ हो रहा है। अभी हमारे मध्य में कटकी मठक के पूज्य स्वामी जी महाराज ने जगन्नाथ भगवान की महिमा का वर्णन किया। भगवान श्री जगन्नाथ ये क्या हैं, इनको समझ पाना बड़ा कठिन है। जगदीश की लीला बड़ी अद्भुत है। और आपको बतावें कि जगन्नाथ ही अयोध्या में श्री राम के रूप में प्रकट होकर के रघुनाथ बने। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, जब भगवान अयोध्या में प्रकट होने लगे, रामनवमी के पावन अवसर पर पुनर्वसु नक्षत्र में कर्कट लग्न में मध्याह्न की वेला में भगवान श्री राम का जब प्रादुर्भाव हुआ अयोध्या में, ये तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि राम जी का प्रादुर्भाव हुआ क्योंकि यही नाम जगत में प्रसिद्ध हुआ भगवान का। लेकिन जब भगवान प्रकट हुए उस समय राम नाम नहीं था, नाम तो बाद में आया। उस समय महर्षि वाल्मीकि यही कहते हैं कि प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वदेव नमस्कृतम। प्रोद्यमाने जगन्नाथम, उस समय भगवान जब प्रकट होते हैं तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कौन प्रकट हुए? बोले प्रोद्यमाने जगन्नाथम, भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए। और आपको बतावें कि भगवान के जितने नाम हैं सब नित्य और दिव्य हैं, परंतु सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले भगवान का अगर कोई नाम प्रकट होता है तो वो नाम जगन्नाथ है। बाकी भक्त वत्सल, बोले जब सृष्टि होगी तब न भक्त होंगे, तब भगवान भक्त वत्सल होंगे। भगवान दशरथ नंदन, बोले सृष्टि होगी, अनेक युग बीतेगा, फिर दशरथ जी राजा होंगे, तब उनके बेटा बनेंगे, तब दशरथ नंदन। तो जितने भगवान के गुणकृत नाम हैं
वे सब नाम सृष्टि के उपरांत सक्रिय होते हैं तो नित्य सब, लेकिन उनकी सक्रियता कहा जाए तो सृष्टि होने के बाद दिखाई पड़ती है। लेकिन भगवान का जगन्नाथ नाम ये सृष्टि के प्रारंभ होते ही सक्रिय होता है। क्यों? ले जगत के कर्ता भगवान हैं, इसलिए भगवान जगन्नाथ हैं। जगत कर्ता हैं, इसलिए वेदांत में सर्वप्रथम जगन्नाथ अर्थ का ही चिंतन ब्रह्मसूत्र में वेदव्यास जी ने किया। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जब ब्रह्म की जिज्ञासा हुई कि वो ब्रह्म कौन है, तो वेदव्यास जी दूसरा सूत्र यही लिखते हैं कि जन्माद्यस्य यतः, जिससे ये संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है, जो संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं और संपूर्ण सृष्टि जिसमें लय को प्राप्त हो जाती है, वही ब्रह्म है। बोले ऐसा किसके साथ होता है? बोले जो जगत का नाथ होगा उसी से जगत उत्पन्न होगा, उसी से पालित होगा, उसी में लय होगा। तो भगवान जगन्नाथ ही ब्रह्म हैं, ये वेदांत कहता है। और यही व्याख्या भगवान श्री रामानुजाचार्य श्री भाष्य के प्रारंभ में करते हैं। अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादि लीले विनत विविध भूत व्रात रक्षैक दीक्षे श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् सेमुषी भक्ति रूपा। अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादि लीले, अनंत अनंत भुवन, अनंत अनंत ब्रह्मांड की उत्पत्ति स्थिति और संहार जिसकी लीला है, अनंत अनंत जगत जिनसे उत्पन्न होता है, पालित होता है और जिनमें लय को प्राप्त हो जाता है, वे भगवान अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादि लीलः, अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादि लीला यस्य असौ तथा विधः, अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादि लीला। ऐसे भगवान, ऐसे परमात्मा में अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादि लीले विनत विविध भूत व्रात रक्षैक दीक्षे। विनत विविध भूत व्रात, विनत अर्थात शरणागत, जो शरणागत जीव हैं, विविध भूत माने अनंत अनंत प्राणी, अनेक अनेक जीव, विनत विविध भूत व्रात, उन जीवों का जो समूह है, अनंत अनंत शरणागत जीवों का जो समूह है, ऐसे अनंत अनंत शरणागत जीवों की रक्षा का व्रत लेकर के जो बैठे हैं, विनत विविध भूत व्रात रक्षैक दीक्षे, वो कौन है? तो रामानुस्वामी कहते हैं कि श्रुति शिरसि विदीप्ते, श्रुति माने वेद, वेद का जो सिरोभाग है वेदांत, जिसको उपनिषद कहते हैं। उपनिषद वेदांत वेद का सिर है। तो श्रुति शिरसि विदीप्ते, वेद के सिरोभाग से जो विदीप्त होता है, प्रकाशित होता है, वो कौन है? बोले ब्रह्मणि, वो ब्रह्म है। बोले ब्रह्म कौन है? ब्रह्म के रूप में तो संसार में अनेक लोगों का, अनेक तत्वों का लोग अनुभव करते हैं। कोई कहता अमुक ब्रह्म है, कोई कहता अमुक देवता ही ब्रह्म है, परमात्मा है। तो रामानुस्वामी कहते हैं कि श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे, वेदों के सिरोभाग उपनिषद के द्वारा प्रकाशित होने वाले जो ब्रह्म परमात्मा है, वो कौन है? बोले श्रीनिवास, वो भगवान श्रीनिवास है। श्री माने लक्ष्मी। अभी पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा ये क्षेत्र श्री क्षेत्र है। श्री कौन है? बोले भगवती महालक्ष्मी। और श्री जिनके हृदय में निवास करती हैं, किंवा श्री के हृदय में जो निवास करते हैं, अर्थात भगवान के हृदय में श्री जी निवास करती हैं और श्री के हृदय में
भगवान निवास करते हैं। ऐसे भगवान कौन है? बोले श्रीनिवास है। ऐसे भगवान श्रीनिवास, भगवान हरि, ऐसे परमात्मा में हमारी बुद्धि भक्ति रूपा हो जाए। भगवान श्री रामानुजाचार्य कहते हैं, ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन्। वो कौन सा तत्व है आज तक कोई जान नहीं पाया। स्वामी जी ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व नवकलेवर हुआ और नया विग्रह बना करके जगन्नाथ भगवान का, सुभद्रा का और बलभद्र का, उस विग्रह के अंदर जो तत्व है उसको निकाल करके इस विग्रह में रखा जाता है। रखने वाले आदमी ही होते हैं, अर्चक पुजारी होते हैं, लेकिन उनको भी नहीं पता। क्यों? ऐसा अंधेरा कर दिया जाता है, आंखें बंद होती हैं और सब तैयारी करके उसको खोलने के बाद हाथ डाल करके वहां से निकाल कर उस तत्व को क्या है ये किसी को नहीं पता। बड़ी बड़ी प्रकार की कथाएं हैं। किसी ग्रंथ में हमने पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में जब अपना शरीर अंतर्हित किया तो उनके शरीर का जो कुछ अंश बचा था, यहां तक कहते हैं कि दाह करने के बाद जो अंश बच जाता है वही अंश टुकड़ा है जो वहां से उठा करके वहां रख दिया गया। लेकिन ये सब अपनी अपनी भावनाएं, कल्पनाएं हैं, लेकिन यथार्थ में वो क्या है अभी तक किसी को पता नहीं। क्यों नहीं पता है? बोले अगर सब जान ही जाएगा तो ब्रह्म की विशेषता क्या रह गए। ब्रह्म की यही विशेषता है, विधि शिव शनकाद्यैर ध्यातुम अत्यंत दूरम। ब्रह्मादिक भी उनके रहस्य को नहीं जान पाते तो मनुष्य क्या जानेगा। वो परम तत्व परमात्मा, उस विलक्षण तत्व को निकाल करके नए विग्रह में स्थापित किया जाता है और फिर भगवान का सब अंतिम संस्कार होता है। यहाँ उनका कलेवर शमशान में ले जाकर उसका अंतिम विधान, फिर भगवान का 10 गात्र, तेरही, बरखी सब होती है, सब करते हैं महाराज। ऐसी लीला है जगन्नाथपुरी की। यहाँ के भगवान बीमार भी होते हैं। पूज्य स्वामी जी ने बताया, ज्येष्ठाभिषेक होता है तो भगवान को बुखार ही लग जाता है। 15 दिन तक काढ़ा पीते हैं, दवाई खाते हैं, चूरन चटनी खाते हैं, भोग नहीं लगता महाराज। केवल जूस वूस भोग लगता होगा, पोंगल खिचड़ी भोग लगे जो सुपाच्य हो। तो भगवान बीमार भी होते और 15 दिन के बाद बीमारी से जब उठते हैं, स्वस्थ होते हैं, तो भगवान का मन होता है कि अब थोड़ा घूम टहल लें, क्योंकि कमरे में पड़े पड़े मन ऊब गया। तब घूमने के लिए भगवान रथ पर बैठ करके निकलते हैं, जिसको रथोत्सव कहा जाता है। जगन्नाथपुरी का रथोत्सव, रथ यात्रा देखने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। ऐसी अद्भुत अद्भुत लीलाएं जगन्नाथ भगवान की हैं। ऐसे जगदीश भक्त वत्सल भगवान, पतित पावन भगवान, ये ठाकुर पतित पावन है। पतितों का उद्धार करने के लिए, पतितों को पावन करने के लिए स्वयं मंदिर से बाहर निकल करके आते हैं और समस्त प्राणियों को दर्शन देते हैं। ऐसे ठाकुर जगन्नाथ ही रघुनंदन श्री राम है। राम में और जगन्नाथ में कोई अंतर नहीं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, प्रोद्यमाने जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ ही अयोध्या में राम के रूप में प्रकट हुए और उसके पहले अयोध्या में रंगनाथ भगवान का जो पूजन होता रहा, जो रंगनाथ भगवान अयोध्या के कुल दैवत, वे रंगनाथ भगवान भी जगन्नाथ ही, उनको भी महर्षि वाल्मीकि ने जगन्नाथ के रूप में ही अनुभव किया। तो ऐसे ठाकुर श्री जगन्नाथ की पावन सन्निधि में विराजमान होकर हम लोग आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का चिंतन करने के लिए समुत्सुक हैं। ये क्षेत्र नीलांचल क्षेत्र कहलाता है। ये पूरी जगन्नाथपुरी नीलगिरी पर्वत पर विराजमान है। आप कहोगे महाराज ये तो जगन्नाथपुरी सब समतल दिखाई पड़ती। बोले भले समतल है, लेकिन ये पर्वत है
और इस पर्वत का नाम है नीलाद्रि। और नीलाद्रि पर्वत पर भगवान विराजमान हैं, इसलिए इनका नाम नीलाद्रिनाथ है। नीलाचल में निवास करते हैं, इसलिए नीलाचल निवास। इसीलिए भगवान जगन्नाथ के मंगलाशासन में हम लोग कहते हैं कि नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्राणनाथाय जगन्नाथाय मंगलम। सुभद्रा के प्राणनाथ भगवान जगन्नाथ नीलाचल क्षेत्र, और इसका एक नाम पुरुषोत्तम क्षेत्र भी है। पुरुषोत्तम पुरी भी इसे कहते हैं। आज हम लोगों का महत सौभाग्य कि ऐसी पावन नगरी में विराजमान होकर श्री राम कथा श्रवण करने का उपक्रम करने जा रहे हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से भगवान श्री राम समस्त प्राणियों के उपास्य और समस्त प्राणियों के आराध्य हैं। भगवान श्री राम को सारी दुनिया चाहती है। संपूर्ण प्राणी चर अचर सब राम के अनुव्रत हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं सर्वे राम अनुव्रताः। अनुव्रत का मतलब राम को चाहने वाले। दुनिया में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो राम का भक्त न हो। महर्षि वाल्मीकि यही कहते हैं सर्वे राम अनुव्रताः। महाराज आप ऐसा कैसे कह सकते हो? मुसलमान तो राम जी के भक्त नहीं, ईसाई राम जी के भक्त नहीं, नास्तिक राम जी के भक्त नहीं है। तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा सर्वे राम अनुव्रताः, सब राम जी के अनुव्रत हैं। और केवल मनुष्य ही नहीं, देवता पशु पक्षी कीट पतंग नास्तिक आस्तिक मूढ़ ज्ञानी सब राम अनुव्रताः, सब राम जी के अनुव्रत। ले इसको कैसे अनुभव किया जाए? तो आचार्य जन कहते हैं कि भाई राम जी कौन है पहले ये तय कर लो। तो शास्त्रों ने कहा राम जी प्राण के भी प्राण हैं, राम जी मन के भी मन है, राम जी शक्ति की भी शक्ति है, राम जी आत्मा की भी आत्मा है, राम जी आनंद के भी आनंद है। तो सब के मूल भगवान हैं। तो प्राण के भी अगर प्राण हैं तो हर प्राणी, कौन ऐसा दुनिया में है जिसको अपना प्राण प्रिय न हो? और जो प्राण का भी प्राण है वो तो परम प्रिय होगा। प्राण किसको प्रिय नहीं? बोले प्राण सबको प्रिय है। प्राण से ज्यादा प्रिय दुनिया में कुछ नहीं, न धन न संपत्ति। करोड़ों रुपया आप रखे हो अपने पास, और कोई व्यक्ति ला करके खोपड़ी पर लगा दे, बोले सब निकाल दो। बोले प्राण इतना प्यारा होता, बोले कहता है ले जाओ सब ले जाओ भाई, प्राण तो छोड़ो। प्राण इतना प्रिय, लेकिन वह प्राण भी जिसके द्वारा प्राणित है, जो प्राण के भी प्राण हैं, वो कितने प्रिय हो, जिससे प्राण की प्राण संज्ञा बनी। अर्थात प्राण के भी प्राण, आत्मा की भी आत्मा, आनंद के भी आनंद। इसीलिए संपूर्ण प्राणी उस परम तत्व को ही चाहते हैं, उसी के अनुव्रत हैं। उस अनंत सत्ता को हर प्राणी चाहता है, उस आनंद को सब चाहते हैं, चाहे नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो। अंतर इतना है कि नश्वर साधनों के द्वारा उस आनंद की एक कण मात्र को प्राप्त करने के लिए लोग व्यामोहित रहते हैं। भाई जो नास्तिक हैं, जो अवैदिक हैं, आनंद तो वो भी चाहते हैं, और वो भी साधन के द्वारा जिस आनंद को ढूंढते हैं, सीमित आनंद को, वह आनंद भी परमात्मा ही है। क्योंकि संपूर्ण आनंद के आनंद भगवान है, सबके मूल वही। तो नास्तिक भी आनंद चाहता है,
बड़े बड़े नास्तिक श्री राम हैं और उन अनंत आनंद को समस्त प्राणी चाहते हैं। सर्वे राम मनुव्रता। और गोस्वामी जी महाराज ने तो कहा ही कि राम कौन है? बोले आनंद के सिंधु हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासी, सीकरते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, स्वीकरते त्रैलोक सुपासी, स्वीकरते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। वे ही आनंद सिंधु भगवान श्री राम, वही वेद वेद्य परमात्मा है। इसीलिए आचार्यों ने कहा कि वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे। वही वेद वेद्य परम पुरुष है, आनंद तत्व। और वेदों ने भी यही कहा कि आनंदाद्धेव खल्लिमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति। आनंद से ही संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई और उस आनंद सिंधु से ही संपूर्ण सृष्टि पालित हो रही और अंत में उसी आनंद सिंधु में संपूर्ण सृष्टि लय को प्राप्त हो। वही आनंद सिंधु परमात्मा भगवान जगन्नाथ, और भगवान से जुड़कर, भगवान से संपृक्त होकर सब कुछ भगवतमय हो जाता है। उस आनंद से जुड़कर हम भी आनंदमय हो जाते। इसीलिए वेदांत ने कहा कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म से संपृक्त होकर हम भी ब्रह्ममय हो जाते हैं, आनंदमय हो जाते हैं। यहां तक कि उस ब्रह्म से जड़ वस्तु भी जुड़ जाए तो वह भी आनंदमय हो जाता है। और परमात्मा का सब कुछ परमात्ममय होता है। इसीलिए देखो यहां जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी का जो भोग भी बिकता है उसको कहते हैं आनंद बाजार। यहां जगन्नाथ भगवान के मंदिर से बाहर निकलो तो बगल में ही बाजार लगती, वहां पर भगवान का भोग प्रसाद बिकता है। जो जो भगवान को भोग लगता है, कढ़ी भात मालपुआ, वो सब बिकता है। और उस बाजार का नाम क्या है? आनंद बाजार। आनंद भगवान है, उनकी बाजार है और वहां बिक क्या रहा? बोले आनंद बिक रहा, आनंद ही बिक रहा। और उस आनंद को खरीदेगा कौन? बोले आनंद से ही खरीदा जा सकता है। और उसे पा करके हम क्या करेंगे? बोले आनंदी भवति। वेद कहता है यम लब्ध्वा आनंदी भवति। उस आनंद को प्राप्त करके हम आनंदी होंगे। तो वही आनंद जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम असनाम। वे भगवान श्री राम हैं। अर्थितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णु सनातन। वही भगवान सनातन विष्णु जो परमात्मा हैं, वेद वेद्य हैं। अर्थितो मानुषे लोके, देवताओं की प्रार्थना पर अर्थितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णु सनातन। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान मनुष्य लोक में और मनुष्य के कुल में मनुष्य के समान शरीर धारण करके भगवान अवतरित हुए राम रूप में। इस पंक्ति पर श्री गोविंदराज स्वामी जी ने
बड़ा विलक्षण भाव प्रस्तुत किया है वाल्मीकि रामायण में। अर्थितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णु सनातनः। मानुषे लोके जो कहा कि मनुष्य लोक में, मनुष्यों के बीच में, मनुष्य के कुल में भगवान आए। और यहां पर मानुषे का अर्थ यह भी किया है कि भगवान कौशल्या के गर्भ में आकर के 9 महीने रहे और गर्भ से पैदा भये। बातें कई प्रकार की हैं। ऐसा भी कहते हैं भगवान किसी के गर्भ में नहीं आए, ऐसा भी आचार्यों का मत है। मां देवकी के गर्भ में भगवान नहीं आए, मां कौशल्या के गर्भ में भी नहीं आए। बोले तब, बोले गर्भ में तो वायु थी, हवा भरी थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कहा भगवान आए जा दिन ते हरि गर्भ आए, जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, जा दिन ते हरि गर्भ आए, जा दिन ते हरि गर्भ आए, जा दिन ते हरि गर्भ। अब ये पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी का चातुर्य देखो। गागर में सागर समाहित कर देने वाले महान कवि, जिनके आने पर जगन्नाथपुरी के ठाकुर जगदीश भी रघुनंदन के रूप में दर्शन देते हैं। वे गोस्वामी जी महाराज इस पंक्ति में दोनों पक्ष को पृष्ठ कर रहे हैं। एक पक्ष कहता है भगवान किसी के गर्भ में नहीं आते, वायु थी, अगर गर्भ में आते तो गर्भ से बालक बन करके प्रकट होते। कृष्णावतार में भी भगवान प्रकट हुए तो बालक के रूप में नहीं प्रकट हुए, पहले तो चतुर्भुज रूप में आए, बाद में स्वयं बालक बन गए, गर्भ से थोड़ी आए। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदाद्युदायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरम सांद्रपयोध सौभगम। भगवान चतुर्भुज रूप में देवकी वसुदेव के सम्मुख प्रकट हो गए। और जब देवकी वसुदेव ने प्रार्थना की तो भगवान ने लंबी चौड़ी कथा सुनाई, सब कारण बताया, आपने तप किया फिर हम आए। बोले आप आए तो आप इतने बड़े रूप में हो, बालक बनो। तो इन दोनों प्रमाणों से सिद्ध है कि भगवान गर्भ में नहीं आए। गर्भ में आते तो गर्भ से बालक जैसे पैदा होते, चतुर्भुज रूप में आए और कहने पर बाद में बालक बन गए। दुनिया ने जाना कि देवकी के गर्भ से, कौशल्या के गर्भ से भगवान पैदा हुए। एक पक्ष कहता नहीं, भगवान मां के गर्भ में आए और 9 महीने जैसे बालक रहता है वैसे भगवान रहे, यह भी पक्ष माना भक्तों ने। बोले इस पक्ष को मानने में लाभ क्या है और उस पक्ष को मानने में हानि क्या है? बोले दोनों में लाभ हानि निहित है। ये तत्व चिंतन है। भगवान मां के गर्भ में नहीं आए, इस पक्ष को मानने में लाभ यह है कि भगवान किसी के गर्भ में नहीं आते, संपूर्ण सृष्टि उनके गर्भ में है, यह तत्व सिद्ध होता है। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेकयासीत। उन परमात्मा के गर्भ में संपूर्ण सृष्टि है, वो किसी के गर्भ में नहीं आती। तो भगवान का वैशिष्ट प्रकट करने के लिए यह भाव कि भगवान किसी के गर्भ में नहीं आते। और गर्भ बंधन, गर्भ में अगर कोई आएगा तो उसका जन्म होगा। जनि प्रादुर्भावे धातु से जन्म शब्द की जो निष्पत्ति होगी, तो जब गर्भ में आएगा तब जन्म लेना पड़ेगा, और फिर जब जन्म लेना पड़ेगा तो फिर उसे मरना भी पड़ेगा, क्योंकि जन्म के साथ मरण का संबंध है। और भगवान अगर गर्भ में आए तो जन्म लेना पड़ेगा, जन्म लेंगे तो मरना पड़ेगा। और भगवान तो जन्म मरण से परे हैं।
क्योंकि वेद कहता है कि भगवान एष आत्मा अपहत पाप्मा बिजरो विमृत्युर्विशोकः अजिघित्सः अपिपासः, ये सारे दिव्य गुण हैं। तो भगवान जन्म मरण गर्भवास इन सारे बंधनों से परे परम दिव्य तत्व हैं। ये सिद्ध करने के लिए एक पक्ष ये कहता है कि भगवान किसी के गर्भ में नहीं आए, और दूसरा पक्ष ये कहता नहीं भगवान गर्भ में आए, 9 महीने रहे। बोले इस पक्ष को मानने में भगवान की भगवत्ता की हानि हो जाएगा। तो भक्तों ने कहा भगवान की भगवत्ता की हानि हो जाएगी, लेकिन भगवान की भक्त वत्सलता की सिद्धि हो जाएगी। भगवान की सौलभ्यता, भगवान के सौलभ्य नाम के गुण का प्रकाश होगा। भगवान अपने भक्तों के लिए क्या नहीं कर सकते, तिन्हि लाग धरि देह करऊं सब, अपने भक्तों के लिए सब कुछ भगवान करने को तैयार हैं, यह भी सिद्ध होगा। ऐसे भगवान के दिव्य गुण प्रकाशित हो। इसी भाव को स्पष्ट करते हुए श्री गोविंदराज स्वामी जी महाराज अर्थितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णु सनातनः, इस पंक्ति की व्याख्या में कहते हैं कि भगवान मनुष्य लोक में मनुष्य बनकर के आए और कौशल्या के गर्भ में 9 महीने रहे और फिर जन्म लिया। 10 महीने 11 महीने रह करके जन्म लिया। ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नाम विकेतिथौ, और फिर इन्हीं मनुष्यों के बीच में 11,000 वर्ष तक भगवान रहे। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं। इससे भगवान का कौन सा गुण प्रकट हुआ? बोले भगवान का सौलभ्य गुण और भगवान का भक्त वत्सल गुण, भगवान की कृपा दया नाम का जो दिव्य गुण है, ये सारे गुण प्रकाशित होते हैं। क्यों? ले वहां पर गोविंदराज स्वामी जी टीका में कहते हैं कि स्वर्ग के देवता जो हैं, इन देवताओं के पास थोड़ा बहुत वैभव है, ये सब भगवान के सामने इनकी कोई औकात नहीं है। ये स्वर्ग आदि के जो देवता हैं, इंद्र वरुण कुबेर सूर्य चंद्रमा और अन्यान्य देवता, जिनका नाम भी हम नहीं जानते क्योंकि देवता भी करोड़ों हैं। तो ऐसे जो देवता हैं, ये देवता भी भगवान के सामने क्या है? बोले इनकी कोई औकात नहीं है। इन देवताओं के जो नायक हैं, सबसे बड़े वाले, बोले कौन? बोले ब्रह्मा इंद्र, जो इनमें सबसे ऊपर हैं, वो भी भगवान के सामने क्या है? बोले क्षुद्र हैं। क्षुद्र माने बहुत छोटे हैं। क्षुद्रा रुद्र पितामह प्रभृतयः, हमारे आचार्य कहते हैं कि क्षुद्रा रुद्र पितामह प्रभृतयः, रुद्र और पितामह ये सब भगवान के सामने क्या? बोले क्षुद्र। बोले जब ये क्षुद्र हैं तो बाकी जो देवता हैं, बोले उनकी क्या गणना है? बोले कीटा समस्ता सुराः, ये बाकी जितने देवता हैं ये सब तो कीड़े के समान, भुनगों के समान है। जैसे बरसात में करोड़ों करोड़ों कीड़े पतंगे भुनगे पैदा होते हैं, उनका अस्तित्व कितने देर का होता है? बोले बस वर्षा हुई, पानी गिरा और पृथ्वी पानी से सिक्त हुई, और पहले से जो पृथ्वी में गर्मी थी, उस गर्मी और उमस के कारण वो कीट पैदा हुए, उद्भिज पृथ्वी को फोड़ करके छोटे छोटे भुनगे पतंगे निकले और प्रकाश को देखकर उधर दौड़े और उधर जाकर के स्वयं नष्ट हो गए। उनका जीवन कितनी देर का? तो जिस प्रकार ये कीट हैं, उसी प्रकार ये देवता भगवान के सामने, इनका अस्तित्व देवताओं का उस कीड़े के समान ही है। क्षुद्रा रुद्र पितामह प्रभृतयः कीटा समस्ता सुराः, ऐसे अल्पकालिक
क्षुद्र जीवन को प्राप्त करने वाले देवताओं के अंदर इतना अभिमान है अपनी श्रेष्ठता का कि अगर कोई मनुष्य उन देवताओं को बुलाता है कि आप आओ, मैं आपकी पूजा करूंगा, तो बड़ी प्रार्थना करने पर आते हैं। और आते हैं तो मनुष्य से कितनी दूर रहते हैं। वेदों में और ग्रंथों में वर्णन है कि देवता जब यज्ञ में हविष्यान्न ग्रहण करने के लिए, हवि लेने के लिए आते हैं, तो पृथ्वी से 1 योजन की दूरी पर रहते हैं, ऐसा वर्णन। ये उदाहरण दिया है गोविंदराज स्वामी जी ने वहां पर कि ये देवता आहुति लेने तो आते हैं, हमारे द्वारा प्रदान की गई पूजा को लेने के लिए देवता आते हैं, लेकिन हमसे 1 योजन की दूरी बना करके खड़े रहते हैं, सन्निकट नहीं आते। और उतनी दूरी पर खड़े होकर के भी एक हाथ से अपनी नाक को बंद किए रहते हैं। बोले क्यों? बोले उनको हमारी गंध अच्छी नहीं लगती। इतनी घृणा है मनुष्यों से उन देवताओं को। मनुष्यों के शरीर की गंध को सहन नहीं कर पाते, उनको दुर्गंध लगती। देवता नाक बंद करके दूर खड़े, 1 योजन दूर से हमारी आहुति और पूजा को स्वीकार करके चले जाते। सन्निकट वो नहीं आना चाहते। लेकिन भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, जगन्यंता जगदाधार, ऐसे परमात्मा हम मनुष्यों के बीच में आकर 11,000 वर्ष तक लीला करते हैं। ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है, दया है। देखो कि वे भगवान मनुष्य की एक मानवी के गर्भ में आकर के रहते भी हैं, गर्भवास भी करते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने चौपाई लिखा, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। दोनों बात सिद्ध हो जाएगी। जो लोग कहते हैं भगवान गर्भ में नहीं आए, उनकी बात कैसे सिद्ध होगी? बोले जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। हरि माने? बोले हरि माने वायु। वायु को हरि कहते हैं। हरि शब्द का अनेक अर्थ है। हरि माने भगवान, हरि माने वायु, हरि माने मेढक, हरि माने सांप, हरि माने बंदर। ये सब हरि शब्द के अर्थ हैं। तो जब ये बात माननी है कि भगवान गर्भ में नहीं आए, तब तो यही मान लो हरि माने वायु। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। और भगवान की कृपा करुणा भक्त वत्सलता जैसे दिव्य गुण का चिंतन करते हुए आचार्य कहते हैं भगवान ही गर्भ में आए, बातें हो जाती हैं। तो ऐसे भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वेश्वरेश्वर, अचिंत्याद्भुत दिव्य यौवन संपन्न परमात्मा, अर्थितो मानुषे लोके, मनुष्य लोक में मनुष्यों के बीच में आकर के पैदा हुए, ये भगवान की अपार करुणा है। ऐसा दयालु, ऐसा करुण कौन होगा? ऐसी करुणा किसके अंदर होगी? बोले ऐसी करुणा तो भगवान श्री रघुनंदन में। और भगवान श्री रघुनंदन के संपूर्ण चरित्र में करुणा ही ओतप्रोत है। भवभूति ने भगवान श्री राम के चरित्र का जो वर्णन किया, उत्तर रामचरितम, भवभूति की प्रशंसा करते हुए आचार्यों ने कहा कि कारुण्यम भवभूतिरेव तनुते। भगवान श्री राम की जो अपार करुणा है, रामावतार में भगवान की जो करुणा संसार में विस्तृत हुई, उस करुणा को भवभूति ने प्रकाशित किया अपने काव्य में। तो रामावतार भगवान की करुणा का ही प्रकाश है। ऐसे करुणा वरुणालय, इसीलिए भगवान श्री राम का नाम है करुणा वरुणालय, करुणा निधान, कृपा निधान। तो रघुनंदन श्री राम देवताओं की प्रार्थना पर
मनुष्य के रूप में अवतरित होकर 11,000 वर्ष तक लीला करते हैं। ऐसे रघुनंदन के पावन चरित्र को महर्षि वाल्मीकि ने ब्रह्मा जी के आदेश से लिपिबद्ध किया। भगवान श्री राम का चरित्र और इस चरित्र का एक एक अक्षर हमारे जीवन को धन्य और पवित्र बना देने वाला है। राम जी का चरित्र अनंत है। अगर कहा जाए विचार करो तो हमारा आपका चरित्र भी अनंत ही है। भाई हम आप आज इस दुनिया में इस रूप में बैठे हैं। किसी का नाम रामदास, किसी का नाम गोविंद, कोई रामदत्त, कोई देवदत्त, लेकिन इन तत्त शरीरों में जो आत्मा है वो तो अनादि है। और कितने बार अनंत अनंत बार जन्म लिया, अनंत अनंत जन्मों में हमने जो जो किया वो सब अगर लिखा जाए तो हमारी आपकी भी लीला अनंत है। तो जब मनुष्य की लीला इतनी अनंत है तो उस परमात्मा का चरित्र कितना अनंत होगा। इसीलिए कहा हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान का चरित्र अनंत है, भगवान अनंत है। और उस अनंत परमात्मा के चरित्र का एक अंश, एक अक्षर भी हमारे हृदय में उतर जाए तो हमारे जीवन की पाप राशि नष्ट हो जाती है। एकैकम अक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशनम चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। 100 करोड़ रामायण में विस्तृत भगवान श्री राम का चरित्र एकैकम अक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशनम, हमारे जीवन के महान पातक को नष्ट करने वाला है। ऐसे रघुनंदन के पावन चरित्र को महर्षि वाल्मीकि ने लिपिबद्ध किया, लिखा ब्रह्मा जी के आदेश से। और ये काव्य वाल्मीकि रामायण, इसको ये वाल्मीकि महर्षि की रचना है। इसको स्पष्ट करने के लिए इसको हम लोग वाल्मीकि रामायण कहते हैं, लेकिन इसका नाम तो केवल रामायण है। केवल रामायण, रामायण कह दीजिए बस, यही नाम है इसका, श्री रामायण। रामायण नहीं, श्री राम। ये तो प्रमाद बस, अज्ञान बस, भ्रम बस और ध्यान न देने के कारण हम लोग बोल जाते हैं रामायण, गीता, भागवत, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी मुझे भी लगता है गलती हो गई, लेकिन अब क्या किया जाए, अभ्यास दोष। बोलना यही चाहिए श्री रामायण, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् रामचरितमानस, श्री भक्तमाल, इन पवित्र ग्रंथों के नाम के आगे श्री का विशेषण लगा करके ही उच्चारण करना चाहिए। नियम यही है। कारण बोले ये सब दिव्य ग्रंथ भगवत स्वरूप हैं, भगवान में और इन ग्रंथों में अंतर नहीं। श्री रामायण, श्री गीता जी, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमन मानस, श्रीमन रामचरितमानस, ये भगवान का विग्रह है महाराज, भगवान की मूर्ति, शब्दमयी मूर्ति। तेने अम्बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। और हमारे यहां भक्तजन कहते भी हैं कि श्री रामायण भी भगवान की मूर्ति है। श्रीमन मानस राम तन, रामायण, श्री रामायण भगवान का विग्रह है, भगवान का तन है। और इसके एक एक पन्ने, एक एक पंक्तियां भगवान का एक एक अंग है। संत जन कहते हैं कि बालकांड प्रभुपाय अयोध्या कटिमन मोहे। बालकांड ये प्रभु का श्री चरण है। बालकांड के बाद अयोध्या कांड, बोले ये भगवान श्री राम की कमर है।
बालकांड प्रभु पाय अयोध्या कटिमन मोहे, उदर बन्यो आरण्य हृदय कृषकिंधा सोहे। अरण्य कांड भगवान का उदर है, किष्किंधा कांड भगवान का हृदय है, सुंदर कांड भगवान की ग्रीवा है, और लंका कांड भगवान का मुख है, और उत्तर कांड भगवान का मस्तक है। ये सातों कांड भगवान के एक एक अंग में प्रतिष्ठित है, अर्थात ये दिव्य ग्रंथ भगवान के अंगभूत है। इसीलिए इन ग्रंथों का भगवत रूप में अनुभव करते हुए समादर करना चाहिए। इनको फाड़ना, तोड़ना, मोड़ना, मरोड़ना ये नहीं होना चाहिए। क्यों बोले? भगवान को आप कष्ट दे रहे हो। ये भगवत रूप ग्रंथ है हमारा। जैसे किसी का कान ऐंठ दो, किसी की उंगली पकड़ करके ऐंठ दो तो उसको पीड़ा होगी, उसी प्रकार आप श्रीमद् भागवत, श्री रामायण जी, श्री गीता जी, इनके पन्नों को फाड़ो, मोड़ो, तोड़ो, उसको मोड़ करके निशान लगाते हैं लोग, यहां तक पढ़े हैं अब आगे पढ़ेंगे, सब अपराध है हमारा। जैसे तुम्हारा कान कोई मोड़ करके दबा दे, उंगली तोड़ दे तो पीड़ा होगी, उसी प्रकार ये भावना होनी चाहिए। क्योंकि भक्ति तो भावना प्रधान है, भावना ही संपूर्ण सृष्टि का मूल है। अभी पूज्य स्वामी जी ने कहा कि आज के युग में, वैज्ञानिक युग में, तार्किक लोग, पढ़े लिखे लोग, आजकल के बच्चे जो तर्क और प्रमाण पर ही किसी बात को मानने वाले हैं, उन लोगों के लिए भावना बहुत दूर का विषय है हमारा। भावना से उनका कोई लेना ही देना नहीं। वो कहते हैं ये भाविष्टियों का विषय है। लेकिन आपको बतावें कि संपूर्ण सृष्टि की चर अचर संपूर्ण क्रिया का मूल ही भावना है। भावना के बिना सृष्टि चल ही नहीं सकती। भावना ही संपूर्ण सृष्टि को संचालित करती है। सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा भावना ही तो करता है। इतनी बड़ी सृष्टि उत्पन्न कैसे हुई? बोले भावना से ही उत्पन्न हुई। क्या भावना किया? बोले परमात्मा ने भावना किया, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। ये भावना की और इस भावना ने ही मूर्त रूप ले लिया और सृष्टि बन गई। भावना ही सृष्टि का मूल है। और इस सृष्टि में जो कुछ है सब भावनामय है। बिना भावना के कुछ नहीं होता। आप भी सृष्टि करते हो, संतान को उत्पन्न किया, कैसे? बोले पहले भावना की। बिना भावना के हुआ ही नहीं। अगर वो भाव न होता, उस स्त्री के प्रति पत्नी का भाव न हो, उस स्त्री के प्रति वो भाव न हो, और उस स्त्री का उस पुरुष के प्रति वो भाव न हो, फिर दोनों को मिलकर के संतानोत्पत्ति का संकल्प न हो, भावना न हो, कहां से उत्पत्ति हो? सबके मूल में भावना निहित है। आप यहां जगन्नाथपुरी में बैठे हो, इसके पीछे भी भावना ही कारण है। अगर भाव न होता कि हम वहां चलें तो काहे को यहां आते? पहले भावना ही आई। तो भाव में ही संपूर्ण सृष्टि है। संपूर्ण सृष्टि भाव से उत्पन्न हुई। संपूर्ण सृष्टि का मूल भाव तत्व है। तो भगवान भाव के विषय हैं और भाव के द्वारा ही उनको अनुभव किया जा सकता है। तो इन दिव्य ग्रंथों के प्रति हमारी ऐसी पवित्र भावना होनी चाहिए। और वेद व्यास जी ने तो यही लिखा है महाराज कि ये ग्रंथ भगवत रूप है। आप घर में भगवान की पूजा के लिए मूर्ति पधराते हो, लड्डू गोपाल जी, रामलला जी, शालग्राम भगवान, कहते हैं अगर मूर्ति नहीं रखना है तो ये पोथी को ही रख लो। श्रीमद् भागवत जी को, रामायण जी को कपड़े में लपेट कर सोने के सिंहासन पे रख करके इन्हीं को भोग लगाओ, इनकी आरती उतारो, ये भगवान है। ये ग्रंथ ही भगवत रूप है। तो इन ग्रंथों के प्रति ऐसा पवित्र भाव रखना चाहिए। और इस ग्रंथ के साथ कोई भी खिलवाड़, तोड़ मरोड़, ऐंठना तोड़ना ये अपराध, ये भगवान को ही कष्ट होता है। आस्तिक समाज में और
भक्त समाज में लोग इस बात को जानते हैं, बड़ी पुरानी प्रसिद्ध कथा है, इसी जगन्नाथपुरी से जुड़ी हुई कथा। श्री नीलकंठ शास्त्री, आचार्य नीलकंठ, जिन्होंने महाभारत की व्याख्या लिखी, महाभारत के प्रति श्लोक का संस्कृत में व्याख्यान लिखा है, उसको नीलकंठी टीका कहते हैं। महाभारत यही पुरी में निवास करते। जब महाभारत की टीका कर रहे थे तो महाभारत के अंतर्गत ही श्रीमद् भगवत गीता है। श्रीमद् भगवत गीता जो 18 अध्याय पॉकेट में लोग रखे रहते हैं, पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, वो महाभारत का ही अंग है, वो कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। महाभारत में युद्ध पर्व में भगवान ने अर्जुन को सुनाया, तो महाभारत की टीका करते समय जब श्री गीता जी की व्याख्या उन्होंने प्रारंभ की, तो जब श्लोक आया कि अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इस श्लोक की जब व्याख्या करने लगे तो उन्होंने विचार किया कि ये श्लोक जो है, इसमें जो पंक्ति आई कि भगवान कहते हैं कि अपने अनन्य भक्तों का मैं योग क्षेम वहन करता हूं, तो वहन करना ये ठीक नहीं है। योगक्षेमम वहाम्यहम् के जगह पर योगक्षेमम ददाम्यहम् ऐसा होना चाहिए था। भगवान अपने भक्तों के योग क्षेम को देते हैं। बोले ददाम्यहम् और वहाम्यहम् में अंतर क्या है? बोले वहाम्यहम् का मतलब हम अपने भक्त के योग क्षेम का वहन करते हैं, अर्थात हम उसके योग क्षेम को ढो करके स्वयं ले जाते हैं, देते हैं। वह प्रापणे धातु वहाते होते हैं। और ददाम माने दे देते हैं, पहुंचा दिला देते हैं, ददाम का ये। और ये कारण क्या था? बोले नीलकंठ शास्त्री जी, आचार्य नीलकंठ जी बड़े विपन्न थे, खाने के लिए घर में कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, किसी से कुछ याचना भी नहीं करते, स्वयं जो आ जाए बिना मांगे उसी से निर्वाह करते। और घर में एक मुट्ठी चावल भी नहीं कि कुछ बना के खाया जा सके। फिर भी धर्म की निष्ठा, अपने कर्तव्य की निष्ठा थी। तो ये जब पंक्ति लिखने लगे तो सोचने लगे, मैं भगवान के आश्रित अनन्य भक्त, उन्हीं का चिंतन करता हूं। और ठाकुर जी कहते हैं अपने अनन्य भक्तों के योग और क्षेम का मैं वहन करता हूं, और मेरे घर में एक मुट्ठी चावल भी नहीं खाने को। थोड़ी मन में बात आ गई।